अवनी अपने पति अंकित से बात करते हुए बोलती है। सुनिए ना, मैं ये बोल रही थी कि क्यों ना हम माँ जी की पेंशन लगवा देते हैं। उनकी उम्र हो गई है, उन्हें पेंशन के पैसे वहीं भेज दिया करेंगे। मुझे तो ये पेंशन कुछ समझ ही नहीं आती है। अरे, वृद्ध लोगों की पेंशन दी हुई है सरकार ने, इसमें समझने वाली क्या बात है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और तुम्हें तो इन चीजों की मुझसे ज्यादा जानकारी रहती है, तो तुम अकेले ही ये सब अच्छे से संभाल लोगी, है ना? हाँ, वो ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन उसके लिए हमें माँ जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा गाँव से। कोई बात नहीं, माँ से मिले हुए वैसे भी कितना समय हो गया है। अब माँ को बुलाने के लिए बहाना भी है हमारे पास। हमारे पास कुछ दिन अपने बच्चों के साथ भी रह लेंगी माँ। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बच्चों के साथ रहने का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जान जरूर खा लेंगी वो। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई हो तुम? अभी नहीं पेंशन लगवानी है तुम्हें? मैं कहीं नहीं खोई हूँ, मैं तो ये बोल रही थी कि माँ जी के आने से सही रहेगा। कुछ दिनों में वो मिलकर वापस ही चली जाएंगी, और बिना कोई बहाने के माँ जी यहाँ कहाँ ही आने वाली हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी 2 दिन में ही माँ को लेकर आता हूँ। अंकित इतना बोलकर अपने काम में लग जाता है। 2 दिन बाद अंकित अपनी माँ को गांव से ले आता है। अवनी अपनी सास की बहुत सेवा करती है, उन्हें कोई भी कमी नहीं होने देती है। कुछ दिनों बाद अंकित की गैर हाजिरी में अवनी पेंशन लगवाने के लिए सारे कागज लेकर आती है और अपनी सास सुलोचना के पास जाती है। अवनी अपनी सास सुलोचना से बोलती है, माँ जी, ये कुछ कागज हैं, आप इन पर अपने दस्तखत कर दो, वो कुछ काम है। काम? क्या काम है, ये तो बता बहू। अरे वो आपके नाम से ना एक एफडी बनवाने की सोच रही हूँ, तो बस उसके लिए ही चाहिए। क्यों, आपको कोई परेशानी है क्या माँ जी? अगर है तो मुझे बता दो। परेशानी तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं बस ये सोच रही हूँ कि मुझ बूढ़ी के लिए ये सब क्या करना है। अभी तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उनके लिए जमा करो। नहीं माँ जी, आप भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी हो, इसलिए आप तो बस यहाँ दस्तखत कर दो। भगवान तुझ जैसी बहू सबको दे। आज के समय में अपने सगे बच्चे नहीं पूछते हैं, और तू तो मेरी बहू है, फिर भी इतना कर रही है मेरे लिए तू। हाँ माँ जी, मेरे जैसी बहू और आपके जैसी सास सबको ही मिले, आप बस दस्तखत कर दो। ठीक है बहू, कर देती हूँ मैं। वैसे मैं ये बोल रही हूँ कि मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ ना। मैं थोड़ा बहुत घूम भी लूंगी इसी बहाने से। घर में पड़े पड़े अकेला सा लगता है, तेरे साथ थोड़ा और समय बिता लूंगी। नहीं माँ जी, आपको क्या जरूरत है कहीं जाने की, आपके घुटनों में वैसे ही दर्द रहता है, और आप बोल रही हो कि मेरे साथ जाना है। नहीं नहीं, पाप थोड़ी लगवाना है मुझे अपने सर पर, आप तो बस आराम करो। पाप कैसा बहू, मैं तो बल्कि खुशी खुशी ही जाऊंगी तेरे साथ, मुझे क्या परेशानी होगी। माँ जी, आप यहाँ आई हो इतने दिनों बाद, आप तो बस आराम ही करो। जो भी काम हो वो आप मुझे बता देना, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अवनी अपनी सास से पेंशन के कागज पर दस्तखत करवा लेती है और अपनी सास के नाम से पेंशन शुरू करवा देती है। 1 महीने बाद जब अवनी की सास के नाम से पेंशन आती है तो अवनी वो सारे पैसे लेकर अपने लिए शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग करने के बाद शाम को अवनी बहुत सारा सामान लेकर घर आती है और सारा सामान रखकर थोड़ा आराम करने लग जाती है। अवनी आराम कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास आती है और अपनी बहू से सुलोचना बोलती है, बहू शाम हो गई है और तू इतनी लेट आई है, कुछ खाने के लिए बना दे, बहुत भूख लग रही है। माँ जी, मुझसे अब कुछ काम नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। आप बताओ क्या खाना है आपको? जब तू थक गई है तो खाना कौन बनाएगा? माँ जी बता दो, मैं खाना बाहर से ही मंगवाने वाली थी, तो अब आप आ गई हो तो बता दो कि क्या खाना है। बहू, बाहर से मंगवाकर पैसे क्यों खर्च करना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तू उठकर खुद ही बना दे। वैसे भी घर का खाना ज्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए, वही सही रहेगा। माँ जी ज्यादा मत बोलो आप, बाहर का खाना घर का खाना मुझे सब पता है। अब मैं थक गई हूँ तो क्या बाहर से खाना भी ना मंगवाऊँ? आपको बताना है तो बता दो, नहीं तो मैं खुद ही मंगवा लूंगी। बहू, तुझे पता है ना अंकित का काम अच्छे से नहीं चल रहा है, फिर भी तू ऐसे खुला खर्चा कर रही है, और 2 पैसे बचा लेगी तो वो तेरे ही तो काम आने वाला है ना आगे जिंदगी में। माँ जी सुनो, आप यहाँ 4 दिन की मेहमान हो, ना कि यहाँ हमेशा रहने आई हो तो मेहमानों की तरह रहो ना। क्यों छोटी छोटी बातों पर अपनी नाक घुसा रही हो, समझ नहीं आ रहा क्या आपको? ठीक है बहू,
तुझे मेरा बोलना इतना ही नापसंद लग रहा है तो मैं नहीं बोलती कुछ। अवनी की बात सुनकर सुलोचना को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सर्दियों का मौसम आता है तो एक दिन अवनी और अंकित दोनों बैठकर अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सुलोचना आती है और बोलती है, बेटा वो सर्दियाँ आ रही है तो मैं ये बोल रही थी कि 1-2 स्वेटर ले आ सर्दियों के लिए। ठीक है माँ, अवनी ले आएगी आपके लिए स्वेटर। अवनी कहाँ से लाएगी? अरे घर में पैसे है ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है और आप बोल रहे हो कि मैं ले आऊंगी। कहाँ से लाऊं मैं ये? अब ये भी तो बता दो आप। बहू, अभी तूने थोड़े दिन पहले ही तो इतना सारा सामान लेकर आई है, उनमें से आधा सामान तो बेकार में ही ले आई है। तब मैं तुझे समझा रही थी ना कि इतना खर्चा मत किया कर, तू है कि सुनती ही नहीं है। अच्छा, अब आप मुझ पर भी नजर रख रही हो। मैं कोई भी सामान बेकार में नहीं लाई हूँ, सब कुछ सोच समझ कर ही लाती हूँ। आप ना अपने बेटे के आगे मुझे नीचा मत दिखाओ। अवनी, वैसे तुम इतना सारा सामान कहाँ से लाई? अभी तक तो मैंने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए। कहीं तुम वो क्या बोल रही थी? अरे कुछ नहीं बोल रही थी मैं। मेरे पास एक स्वेटर रखा हुआ है, माँ जी आप वही ले लेना। 4 दिन की सर्दी के लिए क्या नया स्वेटर लेना अब। अवनी इतना बोलकर बात काट देती है। अवनी अभी तक घर में किसी को भी ये बात पता नहीं चलने दे रही थी कि वो जवानी में बुढ़ापे की पेंशन के मजे ले रही थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अवनी के घर एक नीलम नाम की औरत आती है और वो नीलम सुलोचना को बुलाकर कहती है, सुलोचना मैडम, आपके पेंशन के पैसे टाइम से आ रहे हैं ना? पेंशन के पैसे? मुझे तो कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। ये आप क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोग यही करते हैं, पहले तो पेंशन के पैसे लेते हैं और जब जानकारी के लिए जाते हैं तो वो अपनी ही बात से पीछे हट जाते हैं। सच में मुझे कुछ नहीं पता है, आप क्या बात कर रही हो? अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी बहू को तो सब पता ही है ना। आपकी जवान बहू को बुढ़ापे के पेंशन के बारे में तो सब पता ही होगा। बहू, ये क्या बोल रही है? बता तो सही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू ही बता देना इन्हें। नीलम मैडम, माँ जी को पेंशन टाइम से मिल रही है, वो बस ऐसे ही बात कर रही हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो अच्छा है, आपने सारी बात खुद ही बता दी। सुलोचना जी, अब आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। नीलम सुलोचना के दस्तखत लेकर वहाँ से चली जाती है। नीलम के जाने के बाद सुलोचना अपनी बहू से बोलती है, बहू, ये क्या है? मैंने नीलम जी के आगे तुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन पेंशन क्या है? मैंने कब ली पेंशन और इसके बारे में तुझे कैसे पता? माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं जवानी में ही बुढ़ापे की पेंशन ले रही थी, वो भी आपके नाम की। बहू, ये तू क्या बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती है बूढ़े लोगों की पेंशन लेते हुए? माँ जी, मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया था, इसलिए ये सब हुआ, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बस आप ये सारी बातें अंकित जी को मत बताना। बहू, तूने किया तो बहुत ही गलत है, लेकिन अब जब तुझे अपनी गलती समझ आ गई है तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। बस इतना समझा रही हूँ कि आगे कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। सुलोचना अपनी बहू को समझाती है और अवनी को भी अक्ल आ जाती है। उसके बाद अवनी कभी जवानी में बुढ़ापे की पेंशन नहीं लेती है।